कल्याण होता है इस भावना से कि कैसे भी हो, कठिनता आए, कुछ भी आए, बर्फ गिरे, आग गिरे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, कैसी भी कठिनता है, कल्याण कैसे होना चाहिए, ऐसा जो विचार करता है उसके लिए मार्ग सुगम हो जाता है। हमारे कल्याण का मार्ग है वो कठिन क्यों होता है कि हम इसको सुगमता से चाहते हैं। यदि कठिनता से भी होता हो तो क्या दर्जा है। जैसे किसी से पूछा जाए कि भाई पैसा कमाना सहज है कठिन है कि साहब बहुत कठिन काम है। भारतवर्ष जैसा देश छोड़ना पड़ता है, विदेशों में रहना पड़ता है, विदेशी संस्कृति में जो ढालना पड़ता है, वहाँ के लोगों से बात करना पड़ता है, दूषित आचरण वाले लोग हैं, हम जानते हैं इनका खान पान बड़ा खराब है, फिर भी क्या करें, पैसा कमाना है इसलिए हम वहाँ जाते हैं, कमाते हैं, क्या करें। माने कठिनता से कठिनता सहज को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं। इससे दुगनी तिगनी हमारे मन में ये लालसा होनी चाहिए कि आत्म कल्याण केवल एक यही होगा। बाकी जिन चीजों में हम लोग अपना समय लगाते हैं ये सब जगह खुला है। भोग ऐश आराम ये सब जगह है। ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आराम बहुत है, लेकिन कल्याण नहीं है। सदा के लिए मनुष्य का कल्याण हो जाए ऐसा ब्रह्मलोक में भी उपाय नहीं है। गीता में तो कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन है। ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो भी तुमको वापिस यहाँ आना पड़ेगा। कि हम स्वर्ग में जावे तो कि स्तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग में भी चले जाओगे तो तुमको वापिस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। कोई ऐसी निरापद जगह नहीं है, एक जगह है। भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक मेरी ऐसी जगह है जहां आने के बाद जीव लौटता नहीं। तो भगवान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है तो प्रत्येक काम में कल्याण ही कल्याण दिखता है। देखो जो आदमी धन कमाने में लगा है ना उसको हर एक चीज में हर एक व्यापार में रुपया दिखता है। हीरे मोती में एक साहब हीरे का व्यापार कैसे चल रहा है कि साहब आजकल हीरे के व्यापार में बड़ा मुनाफा है कि क्या है कि इतना रुपए का फायदा, उसमें हीरे में रुपया देखता है। और एक आदमी देखता है कि हीरे के व्यापार में इतना फायदा नहीं है, कचरे के व्यापार में बहुत फायदा है। तो ये बाजार में कचरा रहता है, इसको उठाना सफाई कराना, इसका ठेका लेते हैं कितने करोड़ों में और फिर वे बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो घाटा खाने वाला हीरे के व्यापार में घाटा खा लेता है और नफा कमाने वाला कचरे में रुपया देखता है। वो कचरे में हद हो गई है। जिस कचरे को हम हमारे घर से बाहर फेंकते हैं, घर में इतना सा भी सुहाता नहीं है, उसमें उन लोगों को नफा दिखता है क्योंकि दृष्टि रुपए पर है। ऐसे ही हमारी दृष्टि कल्याण पर रहनी चाहिए। हमारी दृष्टि रुपए पर रहती है, हमारी दृष्टि मान पर रहती है, बड़ाई पर रहती है, उसके लिए हम झूठ कपट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और फिर हम चाहें कि हमारा कल्याण हो।
तो कायदा तो यही कहता है कि कल्याण क्या हो, बड़ी भारी नुकसान की बात कमा रहे हैं। ये मौका मानव जीवन का बार बार तो मिलने वाला है नहीं। जिन संतों ने, महापुरुषों ने जरा सा भी इस पर विचार किया, वे तत्काल इससे विमुख हो गए, तत्काल विमुख हो गए। अरे इसमें तो पोल पड़ी है एकदम। आपको जिस व्यापार में थोड़ा सा घाटा लग जाए वो छोड़ दो, दूसरा काम करो, नहीं बड़ा घाटा लग जाएगा। क्योंकि धन कमाना उद्देश्य है, तो धन तो भाग्य से मिलता है, लेकिन परमात्मा भाग्य से नहीं मिलते। ये भाग्य पर छोड़ने लायक चीज नहीं है, ये पुरुषार्थ पर छोड़ने लायक चीज है। हम कल्याण के लिए पुरुषार्थ करें, आगे भगवान की सबकी कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, शास्त्रों की कृपा होती है, उससे आदमी धक्का लेके पार हो जाता है। परंतु पुरुषार्थ तो करें। कोई आदमी लंगड़ा है, चलने में असमर्थ है, और पास में कोई आप जैसा सज्जन आदमी निकले, चलो चलो हम सहायता करें, चलो चलो, वो चलेगा तब तो सहायता, वो बैठ जाएगा, साहब मैं तो लंगड़ा हूं, तो बैठा रहे। ऐसे ही शास्त्र हमारा पढ़े पढ़े कल्याण नहीं करेंगे। संत महात्मा है, वो बिना भगवान की तरफ चले कल्याण नहीं करेंगे। भगवान भी कल्याण का कोई रास्ता नहीं अपनाता है, उसको जबरदस्ती कल्याण में नहीं लगाते। भगवान भी ऐसी जबरदस्ती नहीं किया करते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं कि भाई जो कल्याण की तरफ चलता है तो चलो मैं तुमको रास्ता बताता हूं। इतनी मित्रता अर्जुन के साथ, लेकिन जब तक अर्जुन ने कल्याण की बात नहीं पूछी, गीता नहीं सुनाई। ऐसे ही जितने संत महापुरुष हुए, उनके अंदर कल्याण की इच्छा हुई, वो बड़े अच्छे अच्छे सत्पुरुषों के पास गए तो कल मार्ग बताया। जयमलदास जी महाराज के पास में एक हरिरामदास जी महाराज जी मिले थे, क्या उनको आओ, पर कल्याण के लिए तो एक वो ही मिले। श्री हरिरामदास जी महाराज के पास भी कोई कल्याण के नहीं, कोई एक दो मनुष्य जीवन में मिले क्या? जीवन में मनुष्य तो कई मिले, पर कल्याण की इच्छा रखने वाले दो चार मिले। प्रत्येक संत महापुरुष की ये दशा है।